आज अपन गाइस, क्या कल मैंने ये बता दिया था कि आज अपन किसको पढ़ेंगे? आज अपनी लंबी क्लास चलेगी, तो आज अपन पढ़ेंगे गाइस बॉक्स कंपाउंड के बारे में बहुत डिटेल से। तो सबसे पहले पहला मजा आ जाएगा आज की क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को किससे लिखा था आपने? बताओ। 3CaO Al2O3। गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, मुझे बताना यहां पर लाइन के कितने मोल है? मुझे एक बार ये बताना यहां पर लाइन के कितने मोल है? 3। तो सी के आगे कितना लगा दूंगा? सी के आगे 3। एलुमिना के कितने मोल है? एलुमिना के कितने मोल है? 1। तो क्या सीधा ए लिख दूंगा? किसको क्या बोलते हैं? C3। गुड मॉर्निंग भैया। और इसका वैसे क्या बोलते हैं? इसको वैसे क्या बोलते हैं गाइस? स्लाइड। क्या वैसे इसको बोलते हैं स्लाइड। जनरली कितना परसेंट होता है? 4 से 14%। सर न्यू ईयर कैसा रहा? बढ़िया, जैसे बाकी दिन रहते हैं वैसे अपना न्यू ईयर रहता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक एक चीज को समझना है इसमें। अब इसमें क्या करना है भैया? आपको एक एक चीज को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे साथ ही क्या कर देता हूँ, लिखवा दूं क्या, और फिर मैं आपको समझा दूं क्या? ये पहले समझा दूं? चलो पहले समझा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो। क्या C3A है? ध्यान से सुनो, C3A, इसमें गाइस आपका लाइन भी है और साथ में क्या है? लाइन भी है और क्या है भैया? लाइन भी है और एलुमिना भी है। क्लियर? और ये बॉक्स कंपाउंड का बना है, सभी लोग मुझे बताओ, 4 से 14%। ये बॉक्स कंपाउंड का बना है भैया। ये बॉक्स कंपाउंड तब बना है जब कल जो मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट लिखवाए थे उनको आपने क्या करा? इंटरग्राइंड करा, और उनको गाइस आपने बंद करा, और उनसे जो एक केमिकल, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड मिले थे, उनमें से क्या एक ये था? क्या उनमें से एक ये था क्या भैया कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड? यस, उनमें से एक ये था। अब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो मैंने देखा इसमें लाइम है, एलुमिना है। ये क्या करता है जो सी, अब मुझे बताओ क्या ये सीमेंट में प्रेजेंट रहेगा क्या? अरे क्या ये सीमेंट में प्रेजेंट रहेगा क्या? यस, ये सीमेंट में प्रेजेंट रहेगा। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं, जब हम क्या ऐड करते हैं भैया, ध्यान सुनना, जब हम क्या ऐड करते हैं, जब हम वाटर ऐड करते हैं, तो C3 किसके साथ रिएक्ट करेगा भैया? तो ये सीमेंट है, ये सीमेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा भैया? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होता है, जब अगर किसी सीमेंट में C3A बॉक्स कंपाउंड है, तो जब वो वाटर के साथ ज्यादा है, C3A ज्यादा है, तो जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो गाइज आपकी मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है भैया आपकी? ध्यान सुनना, मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब C3A बॉक्स कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या जनरेट होती है भैया? अरे क्या जनरेट होती है? मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। मुझे बताना, ये जो सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं गाइस? इसको बोल देते हैं हाइड्रेशन। इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रेशन। तो मैं बोलूंगा हाइड्रेशन के दौरान अगर आपका C3A बॉक्स कंपाउंड है, तो भैया मैक्सिमम क्या होती है भैया? मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। क्या होती है भैया? मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। अब इस मैक्सिमम हीट जनरेट से क्या दिक्कत है? अगर आपकी हीट जनरेट हुई है, तो आपने जो सीमेंट के अंदर जो पानी मिला रखा है, आपने जो सीमेंट के अंदर पानी मिला रखा है, ये पानी किस में प्रेजेंट होगा? आपने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया तो ये पानी जाकर किस में प्रेजेंट हो जाता है? वॉइड्स के अंदर। तो क्या होगा, जो वॉइड्स के अंदर जो पानी प्रेजेंट है, मैक्सिमम हीट जनरेट हुई, तो ये पानी वॉइड्स के अंदर से क्या हो जाएगा? वॉइड्स के अंदर से क्या हो जाएगा भैया? उस मैक्सिमम हीट की वजह से ये पानी वॉइड्स के अंदर से क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, यानी इवापोरेट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? अच्छा, पानी वॉइड्स के अंदर था, अब पानी उड़ गया, वॉइड्स क्या हो गए हैं? सभी लोग मुझे बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग मुझे बताइए, सभी लोग मुझे बताइए भैया, खाली हो गए हैं। जैसे ही मुझे बताओ, आपका सीमेंट के अंदर वोइड्स थे, वोइड्स के अंदर पानी था, पानी जैसे ही इवापोरेट हुए, तो आपका मुझे बताओ वॉल्यूम बढ़ गया या घट गया? सभी लोग मुझे बताओ, वॉल्यूम बढ़ गया या घट गया? वॉल्यूम बढ़ गया या घट गया? सभी लोग मुझे बताएंगे। अरे वॉल्यूम बढ़ गया या घट गया? सभी लोग बताएंगे। अरे भाई बोलो ना। अरे इवापोरेट हो गया ना पानी। भाई ये सीमेंट है, सीमेंट के अंदर पानी भी इंक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया। सीमेंट है, सीमेंट के अंदर पानी भरा पड़ा है, पानी उड़ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया भैया आपका? वॉल्यूम आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़े या घटे क्या आ जाते हैं? वॉल्यूम बढ़े या घटे क्या आ जाता है भैया? क्रैक्स आ जाते हैं। लो भैया क्या आ गया? क्रैक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी सीमेंट के अंदर C3A बॉक्स कंपाउंड हुआ, ज्यादा हुआ, अगर आपकी सीमेंट के अंदर C3A बॉक्स कंपाउंड ज्यादा हुआ, तो आपको सरफेस के ऊपर क्या मिलेंगे? आपको सरफेस के ऊपर क्या मिलेंगे गाइस? क्रैक्स मिलेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हीट जनरेट करता है। उस मैक्सिमम हीट जनरेट होने के कारण आपका पानी क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। वॉल्यूम हुआ चेंज। जैसे पानी इवापोरेट होगा, वॉल्यूम हुआ चेंज, और वॉल्यूम चेंज होते ही क्या नजर आएगा भैया? सभी लोग मुझे बताओ क्या नजर आएगा भैया? आपको गाइस क्रैक नजर आएंगे। ये बात सबको समझ में आ गई है? इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ? इस बात में किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे। अच्छा, अब एक कहानी और सुनिए। सभी लोग मुझे बताओ, अगर पानी इवापोरेट हो गया, तो क्या ये जो हाइड्रेशन के लिए जो पानी चाहिएगा वो कम पड़ जाएगा क्या? अरे मुझे बताओ, पानी तो इस हीट की वजह से इवापोरेट होता जा रहा है, तो हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, तो हाइड्रेशन के दौरान जो पानी चाहिए वो क्या पड़ जाएगा? तो हाइड्रेशन के दौरान जो पानी चाहिए उसकी वो क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा क्या?
अगर हाइड्रेशन के दौरान पानी कम पड़ गया तो मुझे बताओ आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट हुई क्या? क्या आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट हुई क्या? नहीं। अगर आपकी हाइड्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुई तो मुझे बताओ क्या आपको स्ट्रेंथ प्रॉपर मिलेगी क्या? क्या आपको स्ट्रेंथ प्रॉपर मिलेगी क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर C3A ज्यादा हुआ तो आपका सीमेंट कैसा मिलेगा भैया? आपको आपका सीमेंट कैसा मिलेगा? स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिली हुई। अब आ जाओ वापस, कल ही बताओ C3A ज्यादा हुआ इसका मतलब साथ में क्या ज्यादा है? C3A ज्यादा इसका मतलब साथ में क्या ज्यादा है? अरे C3A बॉक्स कंपाउंड ज्यादा इसका मतलब एल्यूमिना भी ज्यादा। कल ही लिखवाया था एल्यूमिना के बढ़ने से सीमेंट वीक हो जाती है। क्या लिखवाया था? क्या कल ही लिखवाया था एल्यूमिना के बढ़ने से सीमेंट वीक हो जाती है, लिखवाया था। ये उसका मैकेनिज्म है। क्यों क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एल्यूमिना ज्यादा रहेगा। कौन सा बॉक्स कंपाउंड बनेगा? C3A बॉक्स कंपाउंड बनेगा। C3A बॉक्स कंपाउंड बनेगा, मैक्सिमम हीट बाहर निकलेगा, तो हाइड्रेशन के लिए जो पानी चाहिए है वो कम पड़ जाएगा। प्रॉपर हाइड्रेशन होगी नहीं, प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं, प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं, सीमेंट क्या हो जाएगा गाइस? वीक हो जाएगा। तो सीमेंट क्या हो जाएगा गाइस? वीक हो जाएगा। इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ? इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ? अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो, एक बात और ध्यान सुन लीजिए ध्यान से, फिर ये सब देख लीजिए। आपका मुझे बताओ क्या है? लाइम और एल्यूमिना है। यस, ये आपका सल्फर है। सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है? कल ही बताया था मैंने। लाइम और एल्यूमिना है, सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है? गाइस सभी लोग मुझे बताइए, कल ही तो बताया था भाई, रट लो रट लो रट लो। क्या घर पे नोट खोल के नहीं आते हो क्या? सल्फर किसके ऊपर अटैक करता है? लाइम और एल्यूमिना के ऊपर ही। हाँ यस, कैल्शियम और, हाँ मतलब लाइम और एल्यूमिना के ऊपर ही करता है। कैल्शियम समझ में आ गया ना? अच्छा, लाइम और एल्यूमिना के ऊपर करता है। कल ही बताया था। क्या बनाता है भैया? क्या बनाता है भैया? कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट बनाता है। कल ही बताया था कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट बनाता है। लो ये C3A है, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, ये मैग्नीशियम है या सल्फर है, ये लो आपका ये बन गया। तो आपका क्या बन गया? ट्राई कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट बन गया। इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V डैश है। तो ये जो वॉल्यूम बनता है इस वाले वॉल्यूम से कितना ज्यादा बन रहा है भैया? 227% ज्यादा बनता है। कल बताया था ना वॉल्यूम ज्यादा बनता है, पर कितना ज्यादा बनता है? आज मैंने आपको वो वैल्यू दे दी। कितना बनता है भैया? 227% ज्यादा बनता है। तो मुझे बताओ, तो आप लोग मुझे बताइए, तो C3A वॉल्यूम क्या करता है भैया? C3A वॉल्यूम आपका घटा भी रहा था कब? C3A आपका वॉल्यूम घटा भी रहा था कब? जब पानी क्या हो रहा था? C3A आपका वॉल्यूम घटा भी रहा था तब पानी क्या हो रहा था? वेपराइज हो रहा था। C3A आपका वॉल्यूम बढ़ा भी रहा है कब? C3A वॉल्यूम बढ़ा भी रहा है कब? सभी लोग मुझे बताओ। जब उसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है? जब उसके ऊपर सल्फर अटैक कर रहा है, जब उसके ऊपर सल्फर अटैक कर रहा है। इसका मतलब C3A बॉक्स कंपाउंड वॉल्यूम को बढ़ाता भी है घटाता भी है। क्या ये अच्छी बात है? क्या क्या ये अच्छी बात है? क्या कोई भी बॉक्स कंपाउंड आपके सीमेंट के वॉल्यूम को बढ़ाए या घटाए? तो ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? फायदा इसका कुछ है भी नहीं, ज्यादा क्या है इसके भैया? फायदे इसके कुछ है भी नहीं, ज्यादा क्या है भैया इसके? नुकसान है तो ये कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। सबको समझ में आ गया क्या? सभी लोग मुझे बताइए, सबको समझ में आ गया? अच्छा, सभी लोग मुझे बताइए, C3A जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? C3A वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं भैया? सभी लोग मुझे बताइए, सभी लोग बताओ। हाइड्रेशन बोलते हैं। तो पहले मैं इतना लिखवा दूं, जितना बोला है वापस एक बार रिपीट कर दूं क्या पूरी कहानी को? वापस एक बार कर देता हूं। C3A वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। अब हाइड्रेशन बोलते हैं तो हाइड्रेशन के दौरान मैक्सिमम हीट निकलती, मैक्सिमम हीट निकलती तो जो पानी आपने सीमेंट में ऐड करा है वो वेपराइज हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है कम। वॉल्यूम जैसे ही हुआ कम, सरफेस के ऊपर क्या जाएंगे भैया? सरफेस के ऊपर क्या जाएंगे? क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। ये लो अगला। अरे सर ये पानी वेपराइज हो रहा है, तो हाइड्रेशन के दौरान जो पानी चाहिए वो तो फिर कम पड़ जाएगा क्योंकि वो तो वेपराइज हो गया। हाँ भाई कम पड़ जाएगा। तो सर इसका मतलब इसकी तो हाइड्रेशन पूरी होगी नहीं, प्रॉपर हाइड्रेशन होगी नहीं। हाँ भाई नहीं होगी सर, जब प्रॉपर हाइड्रेशन ही नहीं होगी तो क्या प्रॉपर स्ट्रेंथ निकल के आएगी? नहीं। इसका मतलब सीमेंट क्या हो जाएगा? वीक रह जाएगा, सीमेंट वीक रह जाएगा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई क्या? क्या इतनी कहानी सबको समझ में आ गई क्या? तो लिखते हैं इतनी कहानी। भाई रेगुलर आओगे तब चीजें समझ में आएगी, ऐसा नहीं कि 4 दिन क्लास कर ली 6 दिन गायब हो, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा जीवन में। It undergoes hydration within 24 आवर्स। तो इसका हाइड्रेशन कितने घंटे में हो जाता है? फ्री का सवाल। इसका हाइड्रेशन कितने मतलब 24 घंटे में हो जाता है। हाइड्रेशन 24 घंटे में हो गया, इसका मतलब क्या है? वाटर के साथ जो इसकी रिएक्शन है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है? 24 घंटे में इनटू 10 मिनट। जल्दी हाइड्रेशन हो गया, सीमेंट जल्दी सेट होगा, प्लेट सेट होगा। इसका 24 घंटे में ही हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है, सीमेंट जल्दी सेट होगा, प्लेट सेट होगा, जल्दी सेट होगा। इसलिए ये प्री का सवाल। हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भैया? अर्ली सेटिंग के लिए। तो प्री का सवाल आएगा, बताओ अर्ली सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्री का सवाल आएगा, अर्ली सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? चाहे अर्ली सेटिंग बोलो, चाहे गाइस फ्लैश सेटिंग बोलो, चाहे गाइस इमीडिएट सेटिंग बोलो। सीमेंट सेट हो गया क्या इसका मतलब ये होता है कि उसमें स्ट्रेंथ आ गई? सीमेंट सेट हो गया क्या इसका मतलब ये होता है कि उसमें स्ट्रेंथ आ गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी आपको। यस। तो अगर गाइस अगर आपको सीमेंट को जल्दी सेट कराना है, सीमेंट को जल्दी सेट कराना है, क्या बढ़ा दोगे? सीमेंट को जल्दी सेट कराना है, क्या बढ़ा दोगे? C3A बॉक्स कंपाउंड ज्यादा होना चाहिए उसमें। समझ में आ गया? C3A ज्यादा होना चाहिए। तो अर्ली सेटिंग के लिए या फ्लैश बोल दो या इमीडिएट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? C3A। क्यों?
रीजन सर क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि इसका हाइड्रेशन कितनी देर में पूरा हो जाता है? क्योंकि इसका हाइड्रेशन 24 घंटे में पूरा हो जाता है, इसलिए जल्दी सेट हो जाता है। समझ में आ गया? अर्ली सेटिंग है, बार बार ओहो अर्ली सेटिंग है, बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ नहीं है। अर्ली सेटिंग है, बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ नहीं है भैया। क्लियर? आप लोग कंफ्यूज ना रहे। लड़का लोग को देखना 2 दिन बाद ही कंफ्यूज हो जाए, अरे क्या हो रहा है ये। चलें अगली बात, इट प्रोड्यूस। अच्छा, जितना जल्दी हाइड्रेशन होगा, जितना जल्दी हाइड्रेशन होगा, हीट उतनी कम निकलेगी, ज्यादा हीट उतनी कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी? जितनी जल्दी हाइड्रेशन होगा ज्यादा निकलेगी भैया, सिंपल सी बात है। इट प्रोड्यूस, फ्री का सवाल, मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग इट्स हाइड्रेशन। और ये हीट आपने देखी भी होगी, जब सीमेंट में पानी ऐड करते हैं तो सीमेंट देखना आपको गरम गरम लगती है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो करना, सीमेंट में पानी ऐड करके हाथ देके देखना, आपको गरम गरम सा फील होगा। प्रोसेस देर भाई, इस मैक्सिमम हीट की वजह से क्या हो जाता है भैया, जो भी आपने वाटर ऐड कर रखा था सीमेंट के लिए, वो क्या पड़ जाता है भैया, कम। क्या कम? इट प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग इट्स हाइड्रेशन प्रोसेस, देयर बाई रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर added in cement for hydration, hence leads to development of cracks over the surface। सरफेस के ऊपर क्या जाएंगे भैया, ड्यूरिंग सेटिंग प्रोसेस, मोर ओवर also reduce the strength by inhibiting कंप्लीट हाइड्रेशन। क्या जो बोला वही लिख दिया क्या? दोबारा से समझा देता हूं। ये कह रहा है कि जो C3A है, जो C3A है वो हाइड्रेशन के दौरान मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से देर बाई, इसलिए लॉस ऑफ वाटर एडेड इन सीमेंट फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए जो आपने पानी ऐड करा था उसका क्या हो जाता है भैया, लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि वो तो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। इस वजह से वहां पर क्या डेवलप हो जाते हैं भैया, सरफेस के ऊपर क्या डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सेटिंग प्रोसेस मोर ओवर ऑल्सो, अब पानी ज्यादा लॉस हो गया तो आपका हाइड्रेशन कंप्लीट हो पाया क्या? अरे पानी हाइड्रेशन के दौरान लॉस हो, इस वजह से गाइस, इस वजह से क्या रिड्यूस हो जाती है, इस वजह से क्या रिड्यूस हो जाती है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? ये बात भी सबको समझ में आ गई क्या? तो ये लाइन पूरी समझ में आ गई क्या? तो C3A क्या करता है, अर्ली सेटिंग कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि सर इसका हाइड्रेशन 24 घंटे में पूरा हो जाता है। C3A क्या करता है, हाइड्रेशन फास्ट होता है तो मैक्सिमम हीट निकलती है, उस मैक्सिमम हीट की वजह से वॉल्यूम आपका क्या हुआ, कम, क्रैक्स आ गई, हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से क्या हो गया भैया, हाइड्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। सीमेंट कैसे मिलेगी, वीक, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, कम। क्या हिंदी में पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? क्या पूरी कहानी हिंदी में समझ में आ गई क्या? एक एक बात को हिंदी में बोल रहा हूं ताकि भेजे में कोई डाउट ही ना रहे। चले आगे बढ़ेंगे भैया। यस, अगली बात, इट ऑल्सो रिड्यूस the resistance of the cement against the attack of sulfur। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? सभी लोग मुझे बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? क्योंकि C3A में क्या है, सभी लोग बताओ, क्योंकि C3A में क्या है, लाइम भी है और एल्यूमिना भी है। क्या सल्फर इन्हीं के ऊपर अटैक करता है क्या? अरे लाइम और एल्यूमिना, क्या सल्फर इसी के ऊपर अटैक करता है? तो जितना ज्यादा C3A रहेगा किसका खतरा बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा C3A रहेगा किसका खतरा बढ़ जाएगा, सल्फर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। सल्फर अटैक, और आपको पता है सल्फर अटैक सीमेंट को क्या बनाता है, सल्फर अटैक सीमेंट को क्या बनाता है, अनसाउंड बनाता है, यानी वॉल्यूम चेंज कराता है, वॉल्यूम चेंज कराता है। तो क्या आ जाएंगे भैया, क्रैक्स आ जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई क्या महाराज जी? ये बात सबको समझ में आई क्या? यस, तो आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि जो C3A है इसके ऊपर आपका कौन अटैक करेगा भैया, इसके ऊपर आपका कौन अटैक करेगा, जैसे ही आपका सल्फर अटैक करेगा क्या बनता है गाइस, सभी लोग बताओ। जैसे लो इसको ऐसे लिख देता हूं सल्फर को, तो क्या बनेगा भैया, आपका कैल्शियम सल्फाइलुमिनेट बनेगा, V-। और आपको पता है कि भैया इसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर दोनों अटैक करते हैं क्या? सभी लोग बताओ, क्या दोनों अटैक करते हैं क्या? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जो C3A है लो, मैग्नीशियम अटैक किया आपका, एक एक चीज बात पता होनी चाहिए। आपका ये बन गया ट्राई कैल्शियम सल्फाइलुमिनेट,
तो आपको पता होना चाहिए जो वी डैश है लगभग कितना परसेंट वॉल्यूम ज्यादा होता है इसका, 227% वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्लियर? वॉल्यूम बढ़ा भी रहा है, वॉल्यूम घटा भी रहा है, कुछ अच्छी बात कर रहा है क्या सल्फर? वॉल्यूम बढ़ा भी रहा है, वॉल्यूम घटा भी रहा है, कुछ अच्छी बात कर रहा है क्या? नहीं तो क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज रेफर्ड एज हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। बताओ, किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ? बैक स्लाइड लो। चलें सर, चलें क्या आगे? चलो नोट करके लिखो कुछ नोट जो सीधे एग्जाम में आएंगे। पहला, क्या ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? फ्लैश सेटिंग मींस इमीडिएट बोल दो सर। बैक स्लाइड लो रजनीश, थोड़ा जल्दी लिखो बाबा। लिखो। बोल दो यार, और इंस्टेंट बोल दो क्या? इंस्टेंट सेटिंग। हैप्पी न्यू ईयर भाई, अभी रुको, आज मजा आएगा, आज की क्लास सबसे तगड़ी है। ऑफ द सीमेंट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इन सीमेंट। लो, क्या आपको ऑलरेडी पता है क्या? क्योंकि एल्यूमिना प्रेजेंट होता है इसलिए C3A की वजह से आपका सीमेंट क्या हो जाता है भैया? सभी लोग मुझे बताना, आपका सीमेंट क्या हो जाता है? जल्दी सेट हो जाता है। सीमेंट जल्दी सेट हो जा रहा है, ये सही बात है क्या? गाइस सीमेंट कुछ ज्यादा ही जल्दी सेट हो जा रहा है, कोई सही बात है क्या? ये क्विक सेटिंग हो जा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सीमेंट के साथ क्या भी करना है। सभी लोग मुझे बताओ, क्यों आपको सीमेंट के साथ क्या करना है? काम भी तो करना है, काम भी तो करना है। कोई भी जो जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो भी आपका जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, सब में इनिशियल सेटिंग टाइम क्या चाहिए? सब में इनिशियल सेटिंग टाइम क्या चाहिए भैया? इनिशियल सेटिंग टाइम चाहिए सब में ज्यादा, सब में लगभग में इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या चाहिए होता है? फाइनल सेटिंग टाइम क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है। क्यों इनिशियल सेटिंग टाइम इसलिए ज्यादा चाहिए होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको सीमेंट के साथ क्या करना पड़ता है? काम भी तो करना है। काम इन द सेंस, आपने सीमेंट के अंदर जैसे ही वाटर मिलाया और ये जल्दी सेट हो गया, तो क्या आप सीमेंट की मिक्सिंग कर पाओगे? क्या आप सीमेंट की मिक्सिंग कर पाओगे? क्या नहीं। कहां से मिक्सिंग कर पाओगे? मिक्सिंग नहीं कर पाओगे। क्या उसको ट्रांसपोर्ट कर पाओगे? सभी लोग मुझे बताओ, क्या आप उसको ट्रांसपोर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तो सेट हो गया है। क्या जब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे तो क्या उसकी प्लेसिंग कर पाओगे? जहां पर मुझे यहां से लेके यहां तक नहीं कर पाओगे। तो आपके अगर आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कम है, तो आप ये सारे काम नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब कम से कम इतना तो इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए ना सीमेंट का, ताकि ये सारे काम क्या कर सको, ताकि ये सारे काम कर सको। आपने सीमेंट के अंदर पानी ऐड करा तो कम से कम इतनी जल्दी तो सेट नहीं होना चाहिए, मैं उसकी मिक्सिंग भी कर लूं, उसको जहां पे जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट भी कर दूं, प्लेसिंग भी कर दूं। बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कम से कम इतना तो इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए। अब मुझे बात बताओ, अगर एल्यूमिना ज्यादा है तो क्या आपको इतना टाइम मिल पाएगा? क्या एल्यूमिना ज्यादा है तो क्या आपको इतना टाइम मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है भैया? इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है भैया? जिप्सम होता है। क्या होता है भैया? सभी लोग मुझे बताओ, हमारे पास क्या होता है भैया? जिप्सम होता है। कल ही बताया था, कैल्शियम सल्फेट कितना डालते हैं? क्या 3 से 4% डालते हैं? क्या 3 से 4% डालते हैं? यस। ये जिप्सम क्या करता है? जाकर हमारी सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है? ये जिप्सम जाकर हमारी सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है भैया? इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है गाइस? बढ़ा देता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सर कैसे इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है? इस बात को मैं समझाऊं। कल मैंने बोला था ना मैं समझाऊंगा। लो, क्या ये आपकी सीमेंट है? क्या C3A है? क्या अरे C3A क्या सीमेंट ही है? यस, ये आपकी C3A है। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है? जब सीमेंट बन रही थी तो आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है? सभी लोग मुझे बताओ क्या ऐड कर दिया है? जिप्सम ऐड कर दिया। लो, ये जिप्सम क्या करता है? सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनना। ये जिप्सम क्या करता है? जाकर ये जो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं इनके चारों तरफ क्या बना लेता है? ये सीमेंट क्या करता है? जाकर इस जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं इनके चारों तरफ क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है। लेयर। लो, अब आपने वाटर ऐड करा,
अब मुझे बताओ हाइड्रेशन तो तभी होगा ना जब ये पानी किसके कांटेक्ट में आए, जब ये पानी C3A के कांटेक्ट में आए, जब ये पानी सीमेंट के क्या है कांटेक्ट में आए, तभी तो हाइड्रेशन होगा। और जब हाइड्रेशन स्टार्ट होगा तभी तो सीमेंट सेट होना स्टार्ट होगी। हाइड्रेशन जैसे जैसे होता जाएगा उसका सेट होने का प्रोसेस स्टार्ट होता जाएगा। पर ये क्या करता है, ये जिप्सम इसके चारों तरफ लेयर बना ली, तो मुझे बताओ क्या ये C3A को पानी के कांटेक्ट में आने दिया? सभी लोग मुझे बताओ क्या C3A को पानी के कांटेक्ट में आने दिया? नहीं आने दिया, नहीं आने दिया, धीरे धीरे आ रहा है। अब पर क्या होता है, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है ये परमानेंट नहीं होती, ये लेयर परमानेंट नहीं होती, ये लेयर कैसी होती है, टेम्परेरी होती है। कुछ टाइम बाद ये लेयर अपने आप क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, अपने आप ही क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। उसके बाद पानी कांटेक्ट में आया, इसका मतलब शुरू में कांटेक्ट में नहीं आया, क्या बढ़ गया, शुरू में कांटेक्ट में नहीं आया पानी इस लेयर की वजह से, क्या बढ़ गया, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ गया, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ गया। बात सबको समझ में आ गई? पर ये लेयर टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए किसमें चेंज नहीं आया, इसलिए किसमें चेंज नहीं आया, फाइनल सेटिंग टाइम में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि ये तो क्या टेम्परेरी, कुछ देर बाद अपने आप ही टूट गई और अब ये जाके फिर ऐड कर लेती। तो समझ में आ गया, जिप्सम इनिशियल सेटिंग टाइम को ही क्यों चेंज करता है, फाइनल सेटिंग टाइम को क्यों चेंज नहीं करता है? क्यों? क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम किस लिए चेंज नहीं करता है, क्योंकि जो जिप्सम है, जो लेयर बनाता है पार्टिकल्स के चारों तरफ, वो टेम्परेरी होती। अगर ये परमानेंट होती तो कभी हाइड्रेशन हो पाता क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर ये परमानेंट होती तो कभी हाइड्रेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता और इनिशियल सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता और फाइनल सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता। समझ में आ गई क्या? ये पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? चलो इस तो कल समझ में आ गया। तो वहां पर जो लिखवाया था कि जिप्सम इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, कैसे बढ़ा देता है आज समझ में आ गया क्या? कैसे बढ़ा देता है आज समझ में आ गया क्या? लो भैया तब इस पूरी कहानी को लिख लो। अरे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? पता चला समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या ही बताऊं। अगर मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो इस हिंदी में लिखवा दूं, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं? पता नहीं चल रहा है सर, क्या पता नहीं चल रहा है? इस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं? जिप्सम ऐड करते हैं। अरे पता नहीं चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है, बोल तो सही है। अभी लिखेंगे इन ऑर्डर टू in order to neutralize the instant setting of cement, gypsum is added। बैक क्लास नहीं की तो क्या करता है भाई घर पे? पढ़ाई के अलावा भी कोई तेरा सपना है क्या? इस वक्त पढ़ाई के अलावा भी कोई काम है क्या तेरी जिंदगी में? तो भाई पहले वो कर ले, पढ़ाई बाद में कर लेना। प्राइवेट जॉब करता हूँ, ओके। तो रात को करा करना भाई क्लास। प्राइवेट जॉब करता है तो नौकरी लगने के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। एंड इट्स इंटरेक्शन विद वाटर, बट दिस लेयर इज टेम्परेरी एंड। अब देखो कि भाई अब कितना लेट आया प्रभाकर, और आपको फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ ही समझ में आ जाए मुझे। आप लोग सुधरेंगे नहीं भैया। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इंस्टेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट, अगर मुझे इंस्टेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट को न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिप्सम को ऐड करना पड़ेगा। जिप्सम क्या करता है, C3A पार्टिकल के चारों तरफ क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से वाटर किससे इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। पर ये लेयर कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, इसलिए वो इजिली क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसलिए किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। सारी चीजें तो लिखवा दी। लो जी भैया, ये C3A इसके चारों तरफ बना लेता है लेयर। लो भैया, ये है जिप्सम की लेयर, ये रहा आपका वाटर। अब जैसे ही वाटर रिएक्ट करने जाएगा, लो भैया, तो क्या करेगा, इंटरेक्शन को अवॉइड कर रहा है। लो जी, लिख लो। किसी को कोई तकलीफ? तो देखो जिंदगी में चाहे कोई भी काम करो,
पर सबसे पहला काम कौन सा करो, अपनी पढ़ाई का करो। मैं सर आज दिन भर नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़, पर दिन भर जो क्लासेस चल रही है वो तो कर, रिवीजन। कभी कॉलेज में छुट्टी करी हमें तो कभी याद नहीं। अरे जो पैसे इस बात के दिए हैं और जब मेरा सपना ही है नौकरी लगना, तो फिर मैं ऐसी हरकतें क्यों ही करूं जिससे मेरा सपना पूरा ना हो। मैं पढ़ भी रहा हूं, मुझे दिन रात ये टेंशन भी है कि मुझे नौकरी लगना है, पर मैं क्लास नहीं करता। गजब टोपीबाज आदमी हो यार, गजब ही हो, ऐसे कैसे चलेगा। सर मैं इसलिए क्लास नहीं कर पाता क्योंकि सुबह होती है ना, मैं तो रात को लेट तक पढ़ता हूँ। कितना लेट तक पढ़ता है, 10 बजे, क्या सुबह 4 बजे सोता है क्या? 1-2 बजे तो हम खुद सोते हैं, एक तो हम ही बच जाता है। फिर चलें, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे प्यारी बात है, यहां से सवाल आएगा तोते उड़ जाएंगे, सही बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, आपने सीमेंट के अंदर क्या ऐड करा अभी? आपने सीमेंट के अंदर क्या ऐड करा अभी? सीमेंट के अंदर क्या ऐड करा था अभी? जिप्सम ऐड करा था। जिप्सम कब ऐड करते हैं? क्या जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, या सीमेंट जब बन रही होती है, क्या तब जिप्सम ऐड करते हैं क्या? क्या तब जिप्सम ऐड करते हैं? यस, जब सीमेंट बन रही होती है तब जिप्सम ऐड करते हैं। क्या तब जिप्सम ऐड करते हैं? अच्छा, जब सीमेंट बन रही होती है, टेम्परेचर कम होता है बहुत ज्यादा होती है? जब जब सीमेंट बन रही होती है टेम्परेचर बहुत कम होता है, ज्यादा कम होता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, यस, और आप जिप्सम को ऐड कर रहे हो। जिप्सम का फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखना, CaSO4 2H2O है। और कल ही बोला था मैंने, इसको लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं गाइस? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं क्या? यस। तो जैसे अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर आप जिप्सम ऐड करोगे, इस जिप्सम का क्या उड़ जाएगा भैया? इस जिप्सम का क्या उड़ जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर उड़ जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर उड़ जाएगा। तो इस जिप्सम का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर उड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अब ये कितना उड़ेगा ये पता नहीं, पूरा का पूरा भी उड़ सकता है, और पूरा का पूरा भी उड़ सकता है, और पार्शली भी उड़ सकता है। कहने का मतलब है अब जिप्सम सिर्फ इतना रह गया, अब जिप्सम इतना रह गया। वापस जिप्सम बनने के लिए से क्या चाहिए? वापस जिप्सम बनने के लिए से क्या दोबारा से पानी चाहिए क्या? दोबारा से पानी चाहिए क्या? ये समझो, ये जिप्सम की क्या है भैया? ये जिप्सम की गर्लफ्रेंड है जो इसके साथ रहना चाहती है। पर जिप्सम को जैसे ही ऐड करा, जिप्सम की क्या होगी भैया? गर्लफ्रेंड खत्म हो गई है भैया, कहीं छूट गई है। सीमेंट बनकर कहां पर आ गई है भैया? सीमेंट बैग में पैक हुई और आपके कहां पर आ गई भैया? लो आपके घर पर आ गई है। लो जी आपके घर पर आ गई है। अब क्या जिप्सम तड़प रहा होगा क्या? क्या जिप्सम तड़प रहा होगा क्या मुझे जल्दी से 2H2O मिले? वो तो तड़प रहा है भैया। और 2H2O मिलने के लिए सीमेंट में क्या ऐड होना चाहिए? अरे उसको वाटर चाहिए, तो जिप्सम को मतलब उसको क्या सीमेंट में क्या ऐड होना चाहिए? ये कब मिलेगा? जब सीमेंट में पानी ऐड होगा तभी तो आएगा 2H2O। सीमेंट में पानी ऐड होगा तभी तो आएगा। अब होता है क्या, आपके घर में सीमेंट आ गई, आपको बनाना है घर। आपको क्या बनाना है भैया? घर, घर बनाना है, घर बनाना है। आपने सीमेंट को खोला, और सीमेंट में खोला, और सीमेंट में खोलने के लिए सीमेंट का बैग खोला। अब उसमें क्या डालोगे? अरे काम करना है तब उसमें क्या डालोगे गाइस? सभी लोग बताओ। जैसे ही पानी डाला, जिप्सम की आंख खुली कि भैया सबसे पहले तो जो पानी है वो तू अपने वापस ले, जो तुझे खोया है, जितना पानी तूने खोया उतना वापस ले। तो सबसे पहले क्या करता है जिप्सम? अपना खोया हुआ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर गेन करता है। तो सबसे पहले जो जिप्सम ने जितना भी जो भी अपना क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर खोया था वो गेन करता है। जब वो गेन करता है तो ये जिप्सम तो किसके ऊपर चिपका हुआ है बताना? वो जिप्सम तो किसके ऊपर चिपका हुआ है बताना? पार्टिकल की, पार्टिकल की सरफेस के ऊपर चिपका हुआ है। पार्टिकल की सरफेस के ऊपर चिपका हुआ। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर गेन करता है तो ये जिप्सम हो जाता है हार्ड। ये जिप्सम कैसा हो जाता है भैया? सभी लोग मुझे बताओ, ये जिप्सम क्या हो जाता है? हार्ड। जैसे ही जिप्सम हार्ड हुआ, आपको ऐसा लगता है सीमेंट क्या हो गई है? आपको ऐसा लगता है सीमेंट क्या हो गई है भैया? सेट हो गई है। जबकि सीमेंट सेट नहीं हुई है, सिर्फ क्या सेट हुआ है? जबकि सीमेंट सेट नहीं हुई है, क्या सेट हुआ है भैया? जबकि सीमेंट सेट नहीं हुई, जिप्सम हार्ड हुआ है। तो इसकी वजह से जो आपको ये सेट दिखता है, इसको बोलते हैं गाइस फॉल्स सेटिंग। क्या बोलते हैं गाइस इसको? इसको बोलते हैं फॉल्स सेटिंग। तो प्री में सवाल आएगा फॉल्स सेटिंग, मतलब आपको लगा, गलत लगा कि सीमेंट सेट हो गया, सीमेंट सेट नहीं हुआ अभी, फॉल्स सेटिंग। तो सवाल आएगा, बताओ फॉल्स सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सभी लोग बताओ, फॉल्स सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिप्सम रिस्पॉन्सिबल होता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता ये गलत में नहीं सच में सेट हो गया हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी जो मुझे दिखा था वो फॉल्स सेटिंग था या सच वाला सेट था? तो मैं क्या करूंगा, इस सीमेंट में अभी और पानी ऐड करूंगा। इस सीमेंट में क्या करूंगा? और पानी ऐड करूंगा। अगर मैंने सीमेंट के अंदर और पानी ऐड करा, फिर मैं सीमेंट के साथ काम कर पा रहा हूं। इसका मतलब मुझे पहले लगा जो क्या था, इसका मतलब जो मुझे पहले लगा वो क्या था? गलत था, झूठ था। अगर आपको लगा कि मैंने सीमेंट के अंदर और पानी ऐड करा और फिर मैं उसके साथ काम ही नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये फॉल्स सेटिंग नहीं थी, तो वो एक्चुअल में क्या हो गया था? वो एक्चुअल में क्या हो गया था गाइस? सेट हो गया था। बात सबको समझ में आ गई कैसे पहचान करते हैं कि फॉल्स था या रियल था? समझ में आ गया? तो सबसे पहले प्ली का सवाल बताओ, फ्लैश सेटिंग कौन करवाता है? बताओ फ्लैश सेटिंग कौन करवाता है भैया? फ्लैश सेटिंग कौन कराता है? फ्लैश सेटिंग, अरे बताओ, ये लो जिप्सम। अरे जिप्सम फॉल्स सेटिंग कराता है महाराज।
अभी तो बताया फ्लैश सेटिंग कराता है C3A, यही सवाल आएगा वहां पर। और फॉल सेटिंग कौन कराता है भैया? ये कराता है जिप्सम। फ्लैश का मतलब होता है जल्दी, फ्लैश सेटिंग तो C3A कराता है, फॉल सेटिंग क्यों कराता है? जिप्सम। क्यों फॉल सेटिंग जिप्सम क्यों कराता है? किसकी वजह से? लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्योंकि जब हम जिप्सम को ऐड कर रहे होते हैं सीमेंट के बनाते वक्त, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर उड़ जाता है, फिर जब हम दोबारा से सीमेंट में पानी ऐड करते हैं तो ये खोया हुआ जिप्सम वापस गेन करता है, तब ऐसा लगता है कि जिप्सम की जो सरफेस है ये हार्ड हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरा सीमेंट क्या हो गया, सेट हो गया, जबकि सेट नहीं हुआ रहता है। क्या इस बात को लिखवा दूं पूरी कहानी? क्या पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? अरे ये पूरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? चलो भैया, तीसरा नोट, किसी को जो डाउट हो पूछ लेना भाई, समझ में तो पूरा आएगा, इसमें तो कोई भी आपको डाउट है ही नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप में गलती, मेरे अंदर गलती नहीं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम वेपराइज ये पूरा भी, ये पार्शियल भी जा सकता है और पूरा का पूरा, वो तो किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा? टेम्परेचर के ऊपर, उस कंडीशन के ऊपर जब आपने ऐड किया है। वेपराइज आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। ये पानी पूरा भी उड़ सकता है, पार्शियली भी। कब ऐड करते हो भैया? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। बाद में ऐड नहीं करते हैं, जब सीमेंट बन रहा होता है तभी जिप्सम ऐड करते हैं। ये कोई वो नहीं है मिर्च मसाला, लो जी भुजिया है ऊपर से मिर्च डाल दी, सर जी नमक कम था, लो जी लो ऊपर से नमक डाल दिया। ऐसे नहीं करते हैं कि सीमेंट घर पे आगे मुझे लेट सेट करा ला, जिप्सम फेंक देता हूं, ऐसे नहीं होता है। जब सीमेंट बन रहा होता है तभी ऐड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, हेंस वहन। आज 2 बजे क्विज भी है सर्वे का, वहन फ्री क्लास में, स्पेशल क्लास में। वो तो फ्लैश नहीं होता, फॉल्स होता है, फॉल सेटिंग ऑफ सीमेंट विच कैन बी। और उसको कैसे आइडेंटिफाइड करते हो? विच कैन बी आइडेंटिफाइड क्या ऐड करके? और पानी ऐड करके, फर्दर वाटर ऐड करके। अगर फर्दर वाटर ऐड किया और आप उसके साथ काम कर पा रहे हो, इसका मतलब पहले वाली जो सेटिंग थी वो फॉल सेटिंग। ये भेजे में कर लेना। फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भैया? C3A। अभी भी आधों के तो समझ ही नहीं आ रहा, अरे ये फ्लैश जल्दी है, ये फॉल्स मतलब गलत है। लो जी, कर दिया डिब्बे में बंद। आदित्य साहब कहां थे तो इतनी लेट आए, बता दो, किसी को नहीं बताऊंगा सच। सर लम्प्स जो बनते हैं वो क्या है? वो तो भाई प्री हाइड्रेशन की वजह से होता है, वो तो सच में सीमेंट सेट हो जाती है प्री हाइड्रेशन की वजह से। चंदू, जो बैग में जो लम्प्स बनते हैं ना, सीमेंट क्या करती है, सीमेंट क्या करती है, एटमोस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सच में सेट हो जाती है। तो जिस सीमेंट में ज्यादा लम्प्स बन गए, वो सीमेंट हमारी क्या है भैया? वो सीमेंट हमारी क्या है? बकवास है। क्या है भैया? बकवास। क्योंकि उसका क्या हो चुका है? प्री हाइड्रेशन हो चुका है। इसलिए बोलते हैं सीमेंट को कभी खुले में, सीमेंट को ओपन में नहीं रखना चाहिए, ओपन में नहीं रखना चाहिए। जैसे सेम चीज, सीमेंट भी वैसा का वैसा कंपाउंड है जैसा आपका नमक। नमक को कटोरी में रखो, 2 मिनट के लिए बाहर रख दो, क्या नमक अपने आप एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब करके गीला हो जाता है क्या? अपने आप नमी पकड़ लेता है क्या? यस, अपने आप नमी पकड़ लेता है। सेम सीन सीमेंट का होता है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं जो जल्दी से जो पानी से एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? बताना। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को? हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। बहुत बढ़िया, यस महमूद, पूरा लिखो। डेली, यस, डेली स्क्वायर कंपाउंड बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। मेरा प्रोनाउन, ये प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना सही नहीं है क्योंकि मेरा इंग्लिश
तो वो क्या करते हैं, वो कंपाउंड जो पानी से जल्दी एटमॉस्फेयर पर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा ही सीमेंट है। चलें आगे, लिखवा दूंगा मैं इस बात को आगे। आगे चलें, दूसरा बॉक्स कंपाउंड, पहला बॉक्स कंपाउंड कंप्लीट हुआ C3A। अगला बॉक्स कंपाउंड टेट्रा कितने बजे उठ जाता है महमूद भाई? एल्यूमिनोफेरेट, ये तो कश्मीर से है, कहां ले से, कितना टेम्परेचर है तेरे पास? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, सोया सोया क्लास कर रहा है, ये 10 से 18% है। टेट्रा क्या हो गया फॉर्मूला बताना? 4CaO Al2O3 Fe2O3, बताना कितने मोल हैं, बताना लाइन के कितने मोल हैं? 4, तो C4AF, इसको क्या बोलते हैं भैया? फेलाइट, गलत लिख दिया क्या? फेलाइट। चले अब इसके बारे में, अब देखो सेम चीज ही मुझे खुद बताओ, सभी लोग मुझे खुद ही, आप लोग खुद ही बताओ, पिछले वाले अगर मैं बॉक्स कंपाउंड को उठाऊं, C3A था, इसमें लाइन था एलुमिना की वजह से, इसका हाइड्रेशन कितनी देर में हो रहा था? इसका हाइड्रेशन कितनी देर में हो रहा था भैया? 24 घंटे में हो रहा था। 24 घंटे में हो रहा था क्या? सभी लोग मुझे बताओ, 24 घंटे में हो रहा था। यस, किसकी वजह से 24 घंटे में हो रहा था? किसकी वजह से 24 घंटे में हो रहा था भैया? इस एलुमिना की वजह से 24 घंटे में हो रहा था। यहां तो एलुमिना के साथ साथ और क्या आ गया? यहां तो एलुमिना के साथ साथ कौन आ गया? अरे यहाँ तो आयरन और आ गया एलुमिना के साथ साथ, यहाँ तो एलुमिना के साथ साथ आयरन और आ गया। तो जो हाइड्रेशन की रेट है बताओ, फास्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी भैया? तो हाइड्रेशन की रेट फास्ट और हो जाएगी, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस आयरन की वजह से, इस आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है? इस आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रेशन, सवाल आएगा, C3AF की ज्यादा होती है किससे भैया? किससे? C3A से। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, हीट ज्यादा कौन जनरेट करेगा? जबकि हीट तो कौन ही ज्यादा जनरेट करेगा? हीट तो C3A ही ज्यादा जनरेट करेगा, इसकी रेट ज्यादा है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? रेट ज्यादा है, समझ में आ गया? रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन फास्ट होगा, हीट तो जनरेट कौन ज्यादा करेगा? C3A ही करेगा। बात सबको समझ में आ गई क्या? अरे बात सबको समझ में आ गई क्या भैया? अरे ये तो सेम वही बात होगी, जैसे ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये रेट अभी मैं समझा देता हूँ, रेट का मतलब क्या है। ये आलू आदमी का नाम, आलू सही है नहीं, क्या बोलूं, इसका नाम गोलू है, इसका नाम गोलू है, और इसका नाम भोलू है, दोनों खा रहे रोटा। इस आदमी की रोटा खाने की रेट ज्यादा है, मतलब ये 1 मिनट में कितना रोटा खा जा रहा है? 1 मिनट में कितना रोटा खा जा रहा है भैया? ये 1 मिनट में 4 रोटा खा जा रहा है, 4 रोटा खा तो लिया 4 रोटा, अब कर रहा है भाई, अब पागलों की तरह कर रहा है। पर गोलू खा, ये तो खरगोश और वो वाली बात होगी क्या? खरगोश कछुए वाली बात होगी क्या? गोलू थोड़ा स्लो खा रहा है, पर गोलू ज्यादा देर तक खाएगा, गोलू ज्यादा देर तक खाएगा। कहने का मतलब है C3A की हीट तो ज्यादा रहेगी, पर रेट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज्यादा रहेगी भैया? C3A की ज्यादा रहेगी। तो रेट का मतलब समझते हो, टाइम के साथ बात होगी, इसको लिख लो। क्या इसके ऊपर भी मुझे बताओ, सोचने की जरूरत नहीं है, क्या इसके ऊपर भी सल्फर अटैक करेगा क्या? खुद ही एक बार सोच के बता देना, क्या इसके ऊपर सल्फर अटैक करेगा? यस सर, क्योंकि इसमें तो लाइन भी है और एल्यूमिना भी। अब बताओ रटने की जरूरत है क्या? सभी लोग मुझे बताओ, रटने की जरूरत है क्या? नहीं रटने की जरूरत नहीं, तो लिखो। इट ऑल्सो अंडरगोज हाइड्रेशन विद, इसका हाइड्रेशन भी कितनी देर में हो जाता है भैया? 24 आवर में, ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। into the cement, hence is responsible for flash setting of cement। तो भैया बताओ, रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है? यही प्री का सवाल है, रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है? C4AF का ज्यादा है, किसकी वजह से? आयरन की वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। लो जी, क्लियर। मक्खी ने मुझे परेशान कर दिया सुबह सुबह यार, और क्या जीव हत्या करना। अगला, इट इज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व करा है, टू हैव वॉर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी all the box compound।
लो जी, जितने भी बॉक्स कंपाउंड है, चार ही तो हैं, C3S, C2S, C3A, C4A, उनमें से सबसे कम सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है। उनमें से ये क्या करता है भैया, उनमें से सबसे कम सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, यानी सबसे कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। देता ही नहीं है, ये समझो, मतलब ना के बराबर देता है। ये क्या बकवास है क्या? अरे क्या ये बकवास है क्या? बकवास बॉक्स कंपाउंड। अरे मुझे चाहिए यार सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। अरे भैया चीनी से अगर चीनी अगर शुगर है, अगर वो मिठाई नहीं हुआ तो किस बात का शुगर? ये जो है ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं देता है, तो क्या लिख दिया मैंने, सबसे बेकार है। पर अगर हार्मफुल पूछे तो कौन सा करोगे? अगर पूछे हार्मफुल पूछे तो कौन सा करोगे? C3A। और सबसे बकवास पूछे तब कौन सा करोगे? कि भैया सबसे बकवास इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी किसकी है, तब करोगे C4A। बात सबको समझ में आ गई? अगला, सल्फर का अटैक का खतरा रहता है, इसलिए ऑल्सो रिड्यूस, इट ऑल्सो रिड्यूस द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस रिड्यूस हो गया ना? अरे रेसिस्टेंस रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? अटैक का खतरा। अरे जिसको अंग्रेजी नहीं आती महाराज, अच्छा गलत लिख दिया क्या कहीं पे? क्या ममता क्या बोल रही है? रेसिस्टेंस ऑफ द सीमेंट। अरे मुझे बताओ, रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट कम हो गया, इसका मतलब खतरा क्या हो गया है? सल्फर का खतरा क्या हो गया भैया? सल्फर का अटैक होने का बढ़ गया, कम हो गया है, इंक्रीज हो गया है। समझ में आ गया? लो जी, अब सही है, जैसा लिखवाओगे लिख देंगे भैया। हम तो भाई इस सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। सल्फर का अटैक होने का खतरा बढ़ गया है भैया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, लाइम और एल्यूमिना दोनों है। चलें आगे। पर किसमें सल्फर का अटैक ज्यादा रहेगा? सल्फर किसके ऊपर अटैक ज्यादा करेगा? C3A पे ज्यादा करता है कंपेयर टू C4AF। CA3 पर ज्यादा अटैक करता है कंपेयर टू C4AF। चलें आगे भैया। चलें क्या महाराज जी? चलो, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करेंगे? आप बोलोगे जो RCC पढ़ा देंगे या सोइल पढ़ा देंगे और इन्वायरमेंट, ये तीन करेंगे, दो पैरेलल सब्जेक्ट करेंगे। नो, C3A पे ज्यादा क्यों? C3A पे ज्यादा कैसे? C3A पे ज्यादा करता है भैया, ये लो, C3A पे ज्यादा अटैक करता है सल्फर, क्योंकि इसमें आयरन आ गया इस वजह से। चले, इट हैज नो इंजीनियरिंग यूज, इसका कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं है। एज इट डज नॉट इम्पार्ट एनी प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। इसका कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी सीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं देता है। चले भैया आगे। ये बॉक्स कंपाउंड भी क्या हो गया, खत्म। तो इस बॉक्स कंपाउंड से क्या सीखने को मिला कि भैया इसकी जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो C4AF से ज्यादा होती है। रेट है, बार बार बोल रहा हूं, रेट है, बार बार बोल रहा हूं, ये बस समझ लेना कि हीट ज्यादा होती है, रेट है अंग्रेजों। चलें आगे, चलें क्या? अगला बॉक्स कंपाउंड ये हो गया। मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बता दीजिए, यहाँ पे नाचूं मैं फिर, क्योंकि आपको मजा आना चाहिए।